हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उसको देखेंगे, उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको हम लोग हल कर। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है कि जो यूक्लिड का जो अभिधारणा नंबर 5 है, उसको आप लोग कैसे आप सरलता से यानी आसान वर्ड में लिख सकते हैं, इसमें ये कह रहा है। तो उसमें जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, तो उसको ये बोला है कि अपने हिसाब से आप कैसे इसको आसान से सरलता से लिख सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अभिधारणा होता है 5 नंबर है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, इसमें क्या है कि अगर सरल भाषा में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि दो रेखा होता है और दोनों रेखा को जब एक तीसरी रेखा काटता है तो उसका एक ही ओर का अंतःकोण जो होता है वो क्या होता है, अगर 180 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे कट करता है। तो हम लोग देखेंगे उसको, सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो मान लीजिए इसमें क्या है कि क्या हम लोग यहाँ दो रेखा ले लेंगे, इसमें एक ये है और ये जो है दो हम लोग रेखा ले लिए। तो मान लीजिए ये L है और ये N है, LN दो रेखा ले लिए। तो कह रहा है कि दो रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा काटता है तो इसको हम लोग ले लेंगे, ऐसे काट रहा है तो ये तीसरी रेखा काटता है तो इसके अंतःकोण एक ही ओर का अंतःकोण, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कोण बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसमें 4 कोण बनेगा। तो कह रहा है एक ही ओर का अंतःकोण, यानी इसके अंदर का एक ही ओर का अंतः, मतलब कि ये रेखा है तो इस साइड का या इस साइड का, दोनों में किसी साइड का अगर कोणों का योग, मान लीजिए यहाँ एक ले लेते हैं इसको और दो ये ले लेते हैं, तीन ये, चार ये। तो इसमें क्या कहता है इस अभिधारणा में कि एक ही ओर का अंतःकोण, यानी इस साइड का लेंगे तो कोण 1 और प्लस कोण 2 कम होना चाहिए, इससे लेस देन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री कम होना चाहिए 180 डिग्री से। तो ये क्या हो जाएगा, रेखा जो होगा वो कहीं ना कहीं अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो वो कट करेगा, एक दूसरे पे प्रतिच्छेद करेगा। इसका यही है। अगर इधर का कोण, मान लीजिए अगर इधर का कोण 3 प्लस कोण 4 कम होता है 180 से, तो ये जो रेखा होगा ये जाके मिलेगा। यानी दोनों में किसी भी साइड अगर कोणों की जो योग है दो समकोण के बराबर कम है, दो समकोण से कम है, तो क्या हो जाएगा, ये अगर ये रेखा जो है LN बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे जाके प्रतिच्छेद करेगी। इसका यही है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि यहाँ पे आप लोग इसको व्याख्या दे सकते हैं कि यदि L और N दो रेखाओं को तीसरी रेखा, मान लीजिए ये जो है M ले लीजिए, को तीसरी रेखा सिंपल करके आप लोग लिख सकते हैं, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि तीसरी रेखा M, अगर M किसी बिंदु पर, तो आप लोग इसको सिंपल से लिख सकते हैं कि यदि L और M दो रेखाओं को तीसरी रेखा M किसी बिंदु पे क्या करती है, काटती है, ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है यहाँ पे, तो आप लोग इसको सिंपल से लिख सकते हैं कि यदि L और M दो रेखाओं को तीसरी रेखा M किसी बिंदु पे क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है, तो अगर इसके एक ही ओर का अंतःकोण, जैसे हम लोग लिखे हैं एक ही ओर का अंतःकोण का योग जो होगा अगर 180 डिग्री से कम होगा या दो समकोण से कम होगा, तो L और M को आगे बढ़ाने पे वो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। ऐसे आप लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं। अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है, यूक्लिड के जो अभिधारणा है, उसका पांचवी जो अभिधारणा है, उससे समानांतर रेखा का जो अस्तित्व ऐच्छिक होता है इसको स्पष्ट कीजिए। तो सेम उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि दो रेखा है L और N, तो इसको कोई तीसरा रेखा अगर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसको M ले लेंगे, तो तीसरा रेखा जो प्रतिच्छेद करता है, तो अगर इसके अंतःकोणों का जो होता है, ये एक कोण हो गया, एक ये, तो इसका एक ही ओर का अंतःकोणों का योग जो होता है अगर क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो क्या होगा, संख्या जो ये जो रेखा जो होगा ये क्या होगा, समानांतर होगा। तो सेम इसके उल्टा हम लोग लिख सकते हैं कि यदि जो पहला वाला था उसमें क्या होता था कि एक ही ओर का अंतःकोण का योग जो होता था क्या होता था, 180 डिग्री से कम होता था। इसमें क्या है कि दोनों जो होगा
इसका योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी इधर का भी और इधर का दोनों का 180 होना चाहिए। और दोनों का अगर ये जोड़ेंगे तो 180, ये जोड़ेंगे तो 180। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 2 3 4 है, तो अगर क्या करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 होना चाहिए, और यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका सेम उल्टा है, तो आप लोग सेम उसका उल्टा लिख सकते हैं कि यदि L और M, यदि रेखा L और M को तीसरी रेखा M, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने शब्द में कि यदि L और N जो है रेखा, आप लोग डायरेक्ट इसको सिंपल से लिख सकते हैं कि यदि, यहाँ पे आप लोग इसको विवरण दे सकते हैं कि यदि L और N जो है, L और N रेखा को अगर तीसरी रेखा M जो है प्रतिच्छेद करती है, तो इसके अंतः कोणों का योग, एक ही ओर का अंतः कोणों का योग जो होता है अगर 180 डिग्री है, तो रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। ऐसे आप उसको विवरण दे सकते हैं, वो लिख सकते हैं। तो बहुत ही ये सिंपल है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।